बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन क्योंकि हम इससे पहले एक चैप्टर कर चुके हैं इसलिए मैंने कहा कि हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। इसका एक वीडियो मैंने आपको पहले भी दिया था, आई होप कि आपने देखा होगा। हाँ, तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे फर्स्ट टर्म इसके अंदर आती है मैटर, कि मैटर क्या चीज़ है ना। मैटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी आपके आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है ना। आपके घर में कोई टेबल है, कोई चेयर है, बेड है, पिलो है, आप खुद हैं, टीवी है, खाना है आपका, एयर है आपके रूम में, कोई भी चीज़। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि जगह है जिसको चाहिए रहने के लिए, रखने के लिए। हैव मास, जिसमें कि थोड़ा मास हो यानी वेट हो, भार हो कुछ। एंड विच वी कैन फील, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि एयर, अब इसमें तो कोई वेट नहीं है ना, और ये इसको स्पेस भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें वेट भी है, स्पेस भी है। लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ भी दें हम, तो भी वो हमें फील ज़रूर हो रही है कि हवा है या नहीं है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जिसमें स्पेस है, जिसमें मास है, और विच वी कैन फील, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम मैटर कहेंगे। यानी कि हमारे आसपास की कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हमको फर्स्ट जो टॉपिक करना है वो करना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कि मैटर जो फिजिकल नेचर, मतलब ये दिखने में वास्तव में ये मैटर होता कैसा है। तो कोई भी चीज़ ले लें, मैटर के नाम पे आपने सॉल्ट ले लिया आपकी किचन से, या आपने शुगर ले ली किचन से, या 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया आपने, है ना। कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आपकी चपाती है, वो भी मैटर है। तो वो मैटर क्या चीज़ है? इन्होंने कहा कि दो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस दो तरह के नेचर हैं उस मैटर के। फर्स्ट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। अब कैसे पता लगे हमें कि वो पार्टिकल से बना है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि 1 ग्लास वाटर लें और 1 स्पून हम सॉल्ट ले लें, और उस वाटर को में उस सॉल्ट को हम मिक्स कर दें। हमारे पास सॉल्ट था, हमने वाटर के अंदर उसको डाला, उसको स्पून की हेल्प से मिक्स किया। हमें नाउ वी आर अनेबल टू सी द सॉल्ट, है ना। वी आर एबल टू सी द वाटर बट वी आर अनेबल टू सी द सॉल्ट। हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा। नाउ टेस्ट द वाटर। अब उसको चख के देखें, क्या वो पानी पहले जैसा लगेगा? नो, दिस वाटर इज सॉल्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर ही भी एक मैटर था और सॉल्ट भी एक मैटर था। वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था, सॉल्ट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था। दोनों पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, और पानी में टेस्ट किसका आ गया? सॉल्ट का। हमें सॉल्ट अलग से दिखाई नहीं दे रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल नेचर है, मैटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। पार्टिकल्स उसके बहुत छोटे होते हैं, उसको दिखाई हमें खुली आंखों से, वो सिर्फ हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं दे सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत है। जैसे सॉल्ट लिया आपने, पिंच ऑफ सॉल्ट आपने लिया, आप उसको जमीन पर डालें, उसके एक एक दाने को अलग अलग करें, तो आप देखिए पिंच ऑफ सॉल्ट है तो वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने उसको फर्श पे ऊपर से बिखेर दिया, नीचे डाल दिया, तो नीचे डालने के बाद में उसका एक एक पार्टिकल अलग अलग से ढूंढना उसको बहुत मुश्किल है। हाँ, झाड़ू वगैरह की हेल्प से आप इकट्ठा करेंगे तो वो फिर से इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन एक एक दाना अलग से दिखाई देना बहुत ही मुश्किल है। सेम चीज मिट्टी में होती है, यही सब चीजें पानी में, सब चीजों में है। तो जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। जब वो इकट्ठे मिलके रहते हैं तो हमें वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर सबको एक एक पार्टिकल को अलग अलग कर दिया जाए, है ना, शुगर है उसको पाउडरी फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको आप जमीन पे फेंक दो, तो वो चीनी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये चीज दो हमारे पास फिजिकल नेचर आए मैटर के। एक तो कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, दूसरा वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि उस मैटर पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं। मैटर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटी क्या है,
क्या क्या चीजें, क्या प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी मैटर में। तो मैटर में देर आर 3 प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या है, स्पेस है, जगह है। तो ये हमने जो फर्स्ट ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, यहां से हमें पता चला कि ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें हमने स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा, वी कैन सी ओनली द वाटर बट वी आर अनेबल टू सी द सॉल्ट। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे मैटर के, उनके बीच में क्या था, स्पेस था। वाटर पार्टिकल थे, ग्लास फुल था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में उसमें जगह थी। और उस पूरी जगह में क्या हो गया कि जो देखिए यहां पे ये पानी है पूरा भरा हुआ, लेकिन इसके बीच बीच में जगह है। जब आपने इसके अंदर सॉल्ट डाला तो क्या हुआ, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स एक बार तो नीचे जाके इकट्ठे हुए यहाँ, फिर आपने स्पून की हेल्प से हिलाया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स बीच बीच के स्पेस में यहाँ पे पूरी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो वो आपको दिखाई सॉल्ट नहीं दे रहा, लेकिन पानी पीने में टेस्ट किसका आ रहा है, सॉल्ट का आ रहा है। सेम चीज शुगर से होती है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपने 1 स्पून शुगर मिक्स करी है, तो वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या नहीं होगा, और इसका रीजन भी बताइए, गिव द रीजन ऑल्सो। तो देखिए हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है और हमने इसके अंदर शुगर मिक्स करी, शुगर डाली, तो एक बार थोड़ा सा स्लाइटली लेवल इंक्रीज हुआ, लेकिन जब हमने स्पून की हेल्प से शुगर पूरी मिक्स कर दी तो उसके बाद में वाटर लेवल वही हो जाएगा जो पहले जैसा था। क्यों हो जाएगा? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, द वाटर लेवल विल नॉट इंक्रीज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द शुगर पार्टिकल्स गेट in the space of the take that space which is occurs in the particles of water। शुगर पार्टिकल्स ने क्या किया है, वही वाली खाली जगह ले ली है जहां की पानी के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह थी, तो उसको ऊपर पानी को कहीं भी कोई भी इंक्रीज उसके लेवल में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसमें आपके देखिए ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इसमें एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है गिव रीजन वाला। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। इन्होंने कहा कि अगर गर्म फूड है, हॉट सीजनिंग फूड है, तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक आपकी नाक तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना है तो आपको पास में आके उसको स्मेल करना पड़ता है। इसका रीजन बताइए, है ना। तो क्या है, पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, इसलिए एक जगह पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो मूव करके दूसरी जगह पहुंच जाएंगे और हमें वो फील होंगे, है ना। दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आप वही वाटर लें आप, है ना, किचन में बाथरूम में किसी बकेट में या किसी टब में आपने पानी ले लिया, और क्या करें, अगर तो आपके पास रॉयल ब्लू जो वाइट कपड़ों में जो नील देते हैं ना वो हो, तो आप 1 ड्रॉप उसकी डाल दें, या किसी भी तरह का कोई कलर आपके पास प्रेजेंट है, आपने क्या किया, 1 ड्रॉप उसके अंदर पानी में डाला, उसको अभी हिलाना नहीं है, डोंट शेक द वाटर, तो धीरे धीरे जस्ट ऑब्जर्व इट। क्या होगा कि ये जो कलर की 1 ड्रॉप आपने डाली है, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा ये चारों तरफ पानी में मूव करती हुई, और बहुत देर के बाद ये पूरा पानी जो भी कलर आपने डाला है, अगर आपने ब्लू कलर डाला है तो लाइट ब्लू हो जाएगा, या रेड डाला है तो वो पानी का कलर वैसा हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली मूविंग है पार्टिकल्स, इसलिए ये चीज हो गई। द थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। जैसे वही सॉल्ट की बात करें, है ना, एक स्पून में सॉल्ट है तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक पार्टिकल दूसरे को नीचे गिरा रहा हो, पुश कर रहा हो कि चल भाग यहां से, मेरी जगह है, नहीं। आप देखिए शुगर में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग जो उसके एक ग्रेन जो शुगर का आप देखें, एक दाना देखें, तो उसके अंदर thousands of particle are there which are attached to each other, एक दूसरे से जुड़ के रह रहे हैं, तो उनके अंदर अट्रैक्शन भी होता है।
तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमने देखी, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. फर्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड द सेकेंड, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड द थर्ड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो मूविंग होते हैं और वो उनके बीच में स्पेस होता है. अब एक टर्म, एक जो लास्ट इस लेसन का हमारे पास एक पॉइंट आएगा, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर पार्टिकल्स. कि ठीक है, हमने पढ़ लिया कि फिजिकल नेचर कैसा है मैटर पार्टिकल्स का, कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है. पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते उनको. और करेक्टरिस्टिक्स ये वाले आ गए. अब हम ये देखें कि अगर हम टेम्परेचर जो है उसका उस मैटर के ऊपर कोई किसी भी मैटर पे क्या इफेक्ट होता है. तो देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट बड़ा ही मजेदार है. सिंपल से समझेंगे इसको कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस था या कुछ भी था, उससे धीरे धीरे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हाई इंक्रीज होना शुरू हो गई, हाई होना शुरू हो गई. अब यहाँ मैटर पार्टिकल हम किसको कंसीडर करें, एक बार के लिए समझने के लिए हम खुद अपने आप को कंसीडर करते हैं. सपोज वी आर द मैटर पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, मैटर तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. तो हमने क्या मान लिया, एक बार इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कि हम जो हैं वी ऑल आर द मैटर पार्टिकल्स. अब आपका जो रूम है, उस रूम में आप बैठे हैं, मान लो आप, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई बहन, 4 to 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रूम. 4-5 लोग ही कमरे में बैठे थे. तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ. सर्दी का टाइम था, सभी एक रूम में आराम से बैठे हैं. धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हुई, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ. टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होते ही आपको क्या होगा, आप सबसे पहले रूम की विंडोज वगैरह ओपन करेंगे, थोड़ी हवा आएगी, फैन चलाएंगे. फिर क्या होगा, सब लोग कमरे से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, है ना, कि चलो बाहर जाते हैं, बाहर थोड़ी हवा है ना, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है. तो क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हुई. जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे कि उनके बीच का जो स्पेस है, वो स्पेस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. पहले आप सब एक ही रूम में बैठे थे, अब क्या हो गया, दूर दूर हो गए एक दूसरे से. तो स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज. किस वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से. और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ था, एनर्जी इंक्रीज हुई थी. तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज हो गया. स्पेस इंक्रीज हो गया, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट थी, सेकंड हमारे पास क्या था, कंटिन्यूअसली मूविंग. तो मूवमेंट भी क्या हो गई है, फास्ट हो गई है. टेम्परेचर इंक्रीज होने से मूवमेंट फास्ट हो गई. जब स्पेस ज्यादा हो गया, मूवमेंट ज्यादा हो गई, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्शन वाली, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जितना पास रहते हैं उतना एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. दूर ज्यादा हो गए तो अट्रैक्शन कम हो गया. तो स्पेस इंक्रीज हो गया, मूवमेंट फास्ट हो गई और अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया. ये आगे आपके जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे गिव रीजन वाले, सब में ये बात आपके काम आएगी. इसलिए इसको अच्छे से अभी आप समझ लें कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है मैटर पार्टिकल्स पे. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैटर पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. हाई एनर्जी हो गई तो वो एक जगह टिक के बैठेंगे नहीं, वो इधर उधर दौड़ेंगे. इसलिए मूवमेंट क्या हो गई है, ज्यादा. जब मूवमेंट ज्यादा हो गई, इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ज्यादा हो गया है. जब बैठे थे तो पास पास से, भागने लगे तो एक दूसरे से दूर हो गए. जब दूर हो गए तो अट्रैक्शन क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया है. ये चीज आप ध्यान रखेंगे. अब फिर से उसी क्वेश्चन पे जाते हैं हम, इस मूवमेंट वाले पॉइंट से हम जाते हैं हमारे इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2 पे, रीजन देने का. अब देखो, क्योंकि खाना जब क्या था, कोल्ड फूड था, उस वक्त उसके टेम्परेचर क्या था, लो. कोल्ड फूड था. यहाँ देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं कि कोल्ड फूड था. तो कोल्ड फूड होने से टेम्परेचर कैसा था, लो था. टेम्परेचर लो होने से एनर्जी भी कैसी थी, लो थी. एनर्जी लो होने से मूवमेंट भी कैसी थी, लो थी. जब मूवमेंट लो थी, तो अगर मान लो कोल्ड फूड रखा हुआ है और आप बैठे हो यहाँ पे, यू आर सिटिंग हियर, है ना, तो यहां तक उसकी स्मेल आपके पास में नहीं पहुंच रही, क्योंकि कैसा है, कोल्ड फूड है. अब क्या हो गया, फूड कैसा है, हॉट.
हॉट फूड है, हॉट फूड फिर से वही सारी बातें, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई होने से एनर्जी हाई, एनर्जी हाई होने से मूवमेंट फास्ट, मूवमेंट ज़्यादा हो गई, मूवमेंट ज़्यादा होते ही उस हॉट फूड की स्मेल जितनी भी दूर आप बैठे हो ये फटाफट मूव करके आपके पास इसकी स्मेल पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, बिकॉज द फूड is a matter and it is made up of different particles. So the temperature, because of the low temperature, the movement of particles is less. That's why the smell can't reach to the person. But if the food is hot, then the temperature is high and the movement of the particles is very fast due to high energy. So the smell of the food reaches to the person sitting far away from the food. जो खाने से दूर बैठा है उस तक भी उसकी स्मेल पहुंच जाएगी। सेम क्वेश्चन आपके पास इंटेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती के केस में पूछा जा सकता है कि रखी हुई है नॉर्मली इंटेंस स्टिक अगरबत्तियां रखी हुई हैं आपके घर में, आपके पूजा घर में, आप वहां से निकलें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई खुशबू नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया कि उसको इंटेंस स्टिक को जलाया, तब क्या होगा, आप कहीं दूर बैठे हैं, आपके पूजा घर में अगरबत्ती जल रही है और आप घर के किसी भी कोने में बैठे हैं तो भी आपको उसकी खुशबू आएगी, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज्ड द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाते ही जो इंटेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होते ही उसकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो ज्यादा मूवमेंट होने से वो कहीं भी किसी भी कोने में आप बैठे हो वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का भी इफेक्ट आता है, उसको भी हम ध्यान रखेंगे, वो टेम्परेचर का जस्ट रिवर्स होगा, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको पढ़ना है आपकी बुक में पेज नंबर 1, 2 एंड 3 और उसके बाद में जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं इनको आपको करने की कोशिश करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।